रहबर FRU टीवी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं हूं ज़मीर अहमद खान। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। हम इस मौजू के तहत अलग अलग मामलों को आपके सामने लाते हैं। कल हमने बात की थी कोरोना पर और आज हम करने जा रहे हैं बात एक ऐसे ऑफिसर की जो NIA के सलाहों के पीछे, ऑफिसर जिसने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे, जिसने मजलूमों पर जुल्म किया, जिसने बेकसूरों का कत्ल किया। एक ऐसा ऑफिसर, कहते हैं ना कि उसके पास देर है देर नहीं, यही एक मामला सचिन वाजे का है। ये वही शख्स है जिसने परभनी के ख्वाजा यूनुस को मौत के घाट उतार दिया। एक नहीं, कई मामला में वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो 100 करोड़ रुपए जमा करने की बात करता है, जो खत्म करता है और हुकूमत उसकी मदद करती है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सबसे बड़े ताजिर माने जाते हैं। यह है धीरू भाई अंबानी का मकान और इस घर के सामने जिलेटिन की कुछ कहानियाँ मिली थी। आप जानते हैं जिलेटिन वो चीज़ है जिससे बम बनाया जाता है। ये धमाका खेज अशिया में काम आती है और एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है जिसमें ये तमाम सामान मिलता है। और ये मौजू मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तमाम मीडिया ने बार बार बताया, अपने इस पर कई शोज किए और उसके बाद वो गाड़ी का मालिक आप जानते हैं। और वो खत्म होने के बाद एक जगह से उसे निकाला जाता है, एक तालाब से निकाला जाता है। वो तालाब में बहुत सी अशिया भी मिलती हैं। इस मामले में पहले हुकूमत क्राइम ब्रांच से ही इसकी तहकीकात करा दी। अब ताज्जुब की बात देखिए कि क्राइम ब्रांच का इंचार्ज भी सचिन वाजे है और इंक्वायरी भी वही कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब मामला BJP बहुत ज़्यादा उठाती है, महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला फडणवीस जब इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, असेंबली में उठाते हैं और मामला हद दर्जे बढ़ जाता है, तो फिर मरकजी हुकूमत इसमें मुदाखलत करती है। मुदाखलत करके ये मामला NIA के सुपुर्द किया जाता है। NIA इसमें जब तहकीकात करती है तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस मामले में कुछ पुलिस अफसरान मौजूद हैं, क्योंकि कुछ निशानात इसमें इस तरह के पाए गए जो सचिन वाजे की हरकतों में थे। बहर आहिस्ता आहिस्ता जब तहकीकात का ये आगे बढ़ता है, वहीं महाराष्ट्र की हुकूमत जो 3 पार्टियों से बनी है, शिवसेना, कांग्रेस और NCP से मिलकर मुत्तहिद महाअघाड़ी बनाई गई है और इस सरकार के लिए सरदर्द बन जाता है। और हद ये होती है कि हमारे रियासत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर एक साबिक मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सचिन वाजे की मारिफत 100 करोड़ रुपए और वहाँ जमा करने की मांगनी की थी, मुतालबा किया था। और इस बात को लेकर एक खत वो हुकूमत को भिजाते हैं, मीडिया को भी भिजाते हैं और वो खत पूरी रियासत के लिए तकलीफदा बन जाता है। तकलीफदा क्यों बनता है? क्योंकि रियासत में कोरोना थम गया था। लेकिन एक खत की वजह से मुझे ऐसा लगता है और बहुत से लोगों को ये बात लगती है कि उस खत से दोबारा रियासत में कोरोना आ गया, क्योंकि हुकूमत तकलीफ में आ गई। अब मामला पाए दर पर जब इसमें खुलता गया तो सचिन वाजे ने खत्ल किया, इस तरह के तबसरे होने लगे। ख़ासतौर पर BJP ने ये चैलेंज की कि वही कातिल है और वही इंसाफ करने जा रहा था। जिस तरह आपको याद होगा कि आज से 15 से 20 साल पहले जब घाट गोपर का बम धमाका हुआ था, तो उसमें ख्वाजा यूनुस नामी नौजवान जो परभनी से ताल्लुक़ रखता था, बहुत गरीब घर का था, इंजीनियर था और अपने घर की कफालत करता था, उस नौजवान को बम धमाके के नाम पर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में बहुत से नौजवानों को उठाया गया था। मराठवाड़ा के खासतौर पर औरंगाबाद के भी नौजवान थे और दूसरे इलाकों के भी नौजवान थे। बहर उसमें जो लोग बेकसूर थे वो तो साबित हो गए कि तकरीबन लोग बेकसूर थे, क्योंकि वो गुत्थी आज तक सुलझी नहीं। लेकिन उस वक्त हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो सचिन वाजे को कसूरवार ठहराया गया था और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था और उनके खिलाफ मामला भी दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज हो गई, फिर वही ऑफिसर जो शिवसेना में जाता है और शिवसेना में जाने के बाद दोबारा
उस ओहदे पर फाइज हो जाता है जहां उसने काम छोड़ा था और फिर वही हरकतें करता है जो उसने साबिक़ा में किया था। आज एक दौलत का अंबार, ख़ास बात तो ये कि उसकी गाड़ी से नोट गिनने की मशीन मिलती है। यही भी एक ताज्जुब वाली बात है कि एक ऑफिसर उसके मकान से अगर और उसके घर से अगर कोई नोट गिनने वाली मशीन मिलती है तो ये भी सोचने वाली बात है, जबकि वो ऑफिसर इतना होशियार है कि उसने अपने मकान के तमाम सीसीटीवी कैमरे जो आस पड़ोस के थे वो पूरे गायब करवा दिए थे। बहरहाल कितना भी कीजिए लेकिन हक़ और सच एक दिन सामने आता है। मैंने उस दिन कहा था एक बात इससे पहले के एपिसोड में कि ख्वाजा यूनिस की रूह इसका पीछा कर रही है सचिन बाजे का और वो उसे बख्शेगी नहीं, जबकि हकीकत में इस्लाम में इस तरह का कोई तस्वुर नहीं होता है। लेकिन एक बात तो कह सकते हैं कि मजलूम की आहें कभी भी ताख़ुब करती है, ये ताख़ुब हुआ है, पीछा हुआ है। मैं समझता हूँ इस मामले में अब हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। कल हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी इंक्वायरी है तो सीबीआई के मार्फत की जानी चाहिए। अब समझिए बात को कि अगर सीबीआई इस मामले की तहकीक़ात करती है तो रियासती हुकूमत का घेरे में आना बिल्कुल ऐसा समझा जाए कि हक़ है, सच है, क्योंकि रियासत इसमें लपेटे में आ सकती है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत के तहत सीबीआई काम करती है। इस तरह के इल्ज़ाम हर बार लगाए जाते हैं, ख़ासतौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे वज़ीर दाखिला अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस्तीफ़ा देने के बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के राह इख्तियार करते हैं कि किसी तरह सीबीआई की ये तहकीक़ात रोकी जाए, क्योंकि सीबीआई ने वक्त भी दिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये वक्त दिया है कि 15 दिन के अंदर इस मामले की तहकीक़ात की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी की जाए। अब दूध होगा या पानी होगा ये बात तो अलग है, लेकिन अनिल देशमुख साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की है और उसमें साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट हुआ उसमें उनकी बात सुनी नहीं गई, एक तरफा फैसला हुआ है, उन्हें मौका दिया नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि आपको हाई कोर्ट ने मौका नहीं दिया है तो आप अपनी बात सीबीआई के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब तो तहकीक़ात हुई, इसमें कोई एफआईआर नहीं हुआ। अगर यही मामला किसी और पर होता तो उस पर तो एफआईआर हो जाता था। जैसे कि हमने अभी कोरोना की बात की थी कि कोरोना में सबसे ज़्यादा जब आगाज़ हुआ पूरी दुनिया में कोरोना का, तो हिंदुस्तान में अगर सबसे कोई बड़ा टारगेट बने तो वो जमात के लोग इसका टारगेट बने थे। तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट बनाया गया, बल्कि उस इदारे को टारगेट बनाया गया जो ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करता है। बात उन्हें कसूरवार ठहराया गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ और पूरे मुल्क में इस गंदी मीडिया ने, इस गोदी मीडिया ने और इस तकलीफ मीडिया ने ये बात साबित कर दी थी कि ये तमाम तबलीगी जमात की वजह से मामला सामने आए हैं। जब क्या कुछ और बात थी, आज मुल्क में तबलीगी जमात का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब वो लोग शिकार हो रहे हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, जो महलों में रहते थे। एक बीमारी है, वायरल है, वो किसी को भी हो सकता है, उसमें किसी का एक ज़ात का नाम, एक फ़िरक़े का नाम नहीं लिया जा सकता। अब ये बात गोदी मीडिया को समझ में आ रही है। खैर, हमने बात की थी इसमें गोदी मीडिया भी अनिल देशमुख साहब को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। उसकी भी कई वजूहत है कि मुल्क का जो गोदी मीडिया है वो बीजेपी के हाथों बिका हुआ है। सब जानते हैं कि वो एक तरफा बात करता है, वो हर एक में सियासत भी लाता है। कल तक ये होता था कि मीडिया हक़ की बात करता था। एक ज़माना था जब बम धमाकों के नाम पर यही मीडिया एक खौफ को, एक फ़िरक़े को बदनाम करता था। वो सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन रवैया तब्दील हो गया है। अब सियासत तब्दील हो गई है, लिहाजा बीजेपी जहाँ पर अपना फ़ायदा होता है मीडिया उस रास्ते चलती है। हमने बात शुरू की थी सचिन बाजे से। आप देखना कि सीबीआई तहकीक़ात करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला करती है ये तो आइंदा 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें रियासती हुकूमत ने भी अपील की है। रियासती हुकूमत का ये कहना है कि अगर सीबीआई तहकीक़ात करती है तो महाराष्ट्र हुकूमत के जो पावर्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तहकीक़ात महाराष्ट्र हुकूमत भी कर सकती है। बहरहाल एक मौका बने हुआ है, इसमें सियासत किसी भी वक्त कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, अगर कोई जुल्म करता है तो 10 साल, 20 साल, 30 साल इंसाफ कभी भी मिलेगा, क्योंकि ज़मीन पर फैसले लोग करते हैं लेकिन आसमान पर जो फैसला करता है वही
ہمارا خالق ہمارا مالک ہے، جس کے فیصلے میں آواز نہیں ہوتی لیکن وہ فیصلے کرتا ہے۔ آپ ضرور دیکھنا کہ خواجہ یونس کی موت ہو یا جو بے قصور نوجوان گرفتار ہوئے تھے، سالوں انہوں نے اپنی زندگی جیلوں میں گزاری، اور بھی کئی نوجوان اب بھی جیلوں میں بند ہیں، ایسے افسران کا کیا حشر ہوگا یہ وقت بتائے گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو سچن باجے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہاراشٹر کی حکومت کیا کرتی ہے، کس طرح ان حالات کو فیس کرتی ہے، کیونکہ 3 پارٹیوں کی حکومت مستحکم تو ہو نہیں سکتی، لیکن کسی طرح اسے مستحکم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ 105 اراکین اسمبلی رکھنے والی بی جے پی سامنے بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ پورے طریقے سے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تو 2 وزیر گئے ہیں اور ایک دھماکہ ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھتے آگے کیا دھماکہ ہوتا ہے۔ میں ہوں ضمیر احمد قادری، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ، جے ہند۔